आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरे पति जो कैंसर से पीड़ित थे, जो 4th स्टेज पे थे, उस टाइम माता जी ने मुझे सहयोग दिया। उनकी बीमारी में काफ़ी सहयोग दिया। मेरे लिए एक माता पिता की तरह वो मेरा साथ दे रही हैं। आज मेरे ऊपर मेरे ना माता पिता हैं, ना मेरे सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी है, एक 2 साल का बेटा है, जिसका पूरा खर्चा, पढ़ाई लिखाई का, घर का खर्चा सब माता जी ही दे रही हैं। उनके सहयोग से ही आज मैं जीवित हूँ। अगर आज वो नहीं होती तो मैं शायद नहीं होती। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर बने दान में सहभागी एवं पुण्यार्जन करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं उम्र मिले। मैंने कि हद हो गई बेईमानी की भी। अरे पत्नियां इतने व्रत पति के लिए करती हैं, पति एक भी व्रत पत्नी की लंबी उम्र के लिए नहीं करता है। फिर कहता हम तुम्हें प्रेम करते। कैसा प्रेम हो गया? ये प्रेम नहीं है, नाटक हो गया। क्योंकि कभी कभी महिलाएं उसका दुरुपयोग भी करती हैं। व्रत कर लेंगी, फिर बोले ये चीज लाओ नहीं तो व्रत तोड़ दूं। अब आदमी व्रत तोड़ दे तो बेचारा मर जाए, बोलता ला रहा हूँ मत तोड़। लेकिन एक भी ऐसा व्रत नहीं है कि पति तोड़ दे तो पत्नी मर जाए। इतने सारे जितने व्रत करते हैं, हालांकि जैन सिद्धांत इसको नहीं मानता है, लेकिन आप क्यों चांद को देखते हो? अरे चांद जैसी शीतलता तो हमारे गुरुओं में है, गुरुओं के दर्शन कर लो। ओ पूनम के चांद, मैंने भी एक चांद देखा है। ओ पूनम के चांद, मैंने भी एक चांद देखा है। तू तो आसमान में है, हमने तो जमी पर देखा है। उस चांद की आराधना करो जो तुम्हारे अंदर शीतलता दे दे। उस सूरज की आराधना करो जो तुम्हें सूर्य की तरह जग को प्रफुल्लित करने का मार्ग बता दे। हमारे यहाँ बार बार कहा है भगवान को उपमा देते हुए कि भगवान आप कमलों को विकसित करने के लिए सूर्य की तरह हैं और आप कमलों को, कमलियों को विकसित करने के लिए चंद्रमा के समान हैं। क्योंकि जिस प्रकार से कमल विकसित हो जाता है किसको? सूरज को देखकर, इसी प्रकार से परमात्मा भव्य जीव तुम्हें देखकर जीवन का संचार करते हैं। और वो देव कैसे हो सकते हैं? वो हमारे बीतरागी देव कैसे हो सकते हैं जिनको कि आप पूजते हैं? कई लोग कहते हैं माता जी पूजना छोड़ दें। मैं ये इन चक्रों में नहीं पड़ती हूँ, तुम क्या करो, लेकिन कम से कम बीतराग देव को जो लक्ष्य है, जो शाश्वत सुख दिलाते हैं, उन्हें तो सच्चे सुख की तरह पूजो। उन्हें तो सच्चे सुख का मार्ग वही देंगे, उनके इस हिसाब से पूजो। लेकिन आप नहीं पूज पाते हैं, आपके स्वार्थ कामनाएं कूट कूट कर भरे हैं। और कहते हैं भगवान के दर्शन करने से क्या सुख मिलता है। कहते देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वरणम काम दुहि काम दाहिनी परिचिनिया दादर तो नित्यम। कहते हैं देवादिदेव का चरण का क्या है? काम को दाएं करने वाली हैं और काम धेनु की तरह इच्छाओं को पूर्ण करने वाली ऐसी पूजा है। लेकिन आप किनकी पूजा करते हो?
पत्ते पूज लोगे, पेड़ पूज लोगे, पौधे पूज लोगे और जानवर को भी पूज लोगे, लेकिन परमात्मा के पूजने के टाइम तुम परमात्मा सामने हो तो आप उन्हें कम पूछते हो। बोले कहाँ काम बना था वहीं चले जाते हो। अरे ये संसार के काम क्या बनाना, एक बनाओगे 4 आफतें खड़ी रहेंगी। काम बनाना है तो आत्मोत्थान का बनाओ, काम बनाना है तो परलोक को सार्थक करने का काम बनाओ। और ऐसा नहीं करना है कि आपको देव पूजने लगो। एक बार यशोधर चरित्र में आपने पढ़ा, यशोधर मुनि कहाँ पत्नी की कुछ चेष्टा देखकर पत्नी कैसे इंसान को प्रेम करने लगी थी। काना था, गाता अच्छा था, बस बाकी पूरे अंग अंग टेढ़े थे, भिखारी था, गंदगी में रहता था, घास के बिछोने थे उसके, और जहाँ पर घोड़ों को बांधा जाता था उस अस्त्रशाला में रहता था। लेकिन कहते हैं वासना क्या चीज़, कितनी गंदी होती है वासना, किसी को भी गिरा देती है। और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। रानी अमृता पति के साथ शयन कर रही थी, अचानक पति की नींद लगी जानकर उस कुबड़े के पास चली जाती है और वो उसे बाल घसीट कर कह रहा है इतनी देर से क्यों आई। वो कहती है वो सोता तभी तो आती। राजा सोचता है मैं जैसा, मेरे जैसे को छोड़कर ये कामी के कारण, काम वासना को धिक्कार है, एक ऐसे निकृष्ट व्यक्ति के पास चली गई और चरणों में लौट रही है। राजा की तलवार उठने को तैयार होती है, लेकिन फिर सोचता नहीं किसी को मारना तो अपराध है, ये अपाहिज है, ये लूला लंगड़ा है, इसको तो मार कर मैं क्यों अपाहिज को मारने क्या हत्या का पाप लूँ, ये नारी है इसको भी क्यों मारूं, मैं दीक्षा ले लूँगा। कहाँ दीक्षा जैसे उत्कृष्ट भाव आ जाते हैं और कहीं भाव आते हैं कि नहीं मैं क्या करूँगा, इसको छोड़ो मैं तो आत्म कल्याण करूँगा, और उदास हो जाता है। उसकी माँ पंडितों को बुलाती है क्योंकि माँ को सच घटना नहीं बताता है। माँ से यही कहता है मैंने कोई दुस्वप्न देखा और मैं जाना चाहता हूँ। उसकी माँ पंडितों को पुरोहितों को बुलाती है और वो कहते हैं इस दुस्वप्न का है कि तुम बलि दो। वो कहते हैं हम बलि नहीं देंगे। बोले नहीं देते तो आटे की मुर्गे की चढ़ा दो। और आपको पता है आटे का मुर्गा सिर्फ अनुमोदना की थी और रानी अमृता समझ गई कि उसी दिन से ये मुझसे बदले बदले रहते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि जुबान खामोश रहती है, नज़रें बहुत कुछ कह जाती हैं। पति की बदली नज़रें देखकर वो दुष्टा सोचती है कि इसको मार दूं वरना कभी कह दिया तो, और अपनी सास को और पति को बुलाकर खाने पर बुलाती है, जहर मिश्रित आहार दे देती है और वो दोनों मरकर अपने यहाँ कभी मोर, कबूतर, सीसीमार, मगरमच्छ, भैंसा आदि पर्याओं को अपने घर में कट रहे हैं। किस बात से कट रहे हैं कि उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए वो ही मारे जा रहे हैं। ये दुनिया ऐसी है, हमें शांति के नाम पर देती कुछ नहीं है, लेकिन दुनिया बहुत दुरंगी है। तो कहते हैं उन्हीं पिताजी और दादी की आत्मा की शांति के लिए खाना किया जा रहा है, लेकिन उन्हें काटा जा रहा है, काटा जा रहा है, जिंदा भूजा जा रहा है। और लेकिन अभी पाप समाप्त नहीं हुआ। 6 वर्ष बाद भी वो एक चांडाल के यहाँ चूजे हुए, मुर्गी के बच्चे हुए और चांडाल उन्हें भेंट करने जा रहा था। अचानक एक मुनिराज पर उसकी नज़र पड़ी कि ग्रामीण लोग क्या ले रहे हैं इनसे। गांव वालों को क्या पता चलेगा कि ये क्या लेने आए हैं। वीतराग मुनि वो देते हैं जो सिद्ध शिला का पता देते हैं। उनका एक हाथ परमात्मा के हाथ में होता है, दूसरा हाथ भक्त के हाथ में होता है। हाथ पकड़ के परमात्मा तक से मिला देते हैं। और वो बाद में पूछता है जब सब चले जाते हैं आप सबको क्या दे रहे थे। उनने का नियम दे रहे थे। बोले तुम कहाँ जा रहे हो तुम। बोले मैं तो राजा के यहाँ चूजे देने जा रहा हूँ। ये सुंदर सुंदर सफ़ेद 2 चूजे हैं। वो कहते हैं राजा से कह देना कि ये तुम्हारी दादी और तुम्हारे पिताजी हैं। वो कहता है मेरी इतनी जुबान में हिम्मत कहाँ, मैं कैसे कहूँगा, राजा तो मुझे सूली पे चढ़ा देगा।
उनके दादा दादी तो स्वर्ग गए होंगे, क्योंकि आपने भी देखा है यहाँ लोक में हर लोग स्वर्ग जाते हैं, ना जाने नरक कौन जाता है। हर कोई कहता है हमारे पाप कदम के उदय से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैंने कहा स्वर्गवास हो गया तो बेचारे का पुण्य का उदय आ गया। अरे जी हजूरी का दम हजूरी से बच गया। लेकिन आपको पता होगा कि अपने यहाँ कहते तो हैं लोग स्वर्ग, लेकिन नरक चले जाते हैं। और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि नियम तो ले लिया उसने मुनिराज से, और मुनिराज से कहता है मैं नहीं कह पाऊंगा कि ये राजा आपके दादी और पिताजी हैं। तो कहने लगे मुनिराज कि तुम उनसे कहना कि आपके यहाँ 3 दिन पहले कोई भैंसा कटा होगा। वो कहते हैं कह देना कि 3 दिन पहले तुम्हारे यहाँ कोई भैंसा कटा होगा, और इस प्रकार से तुमने इतने इतने जानवर मारे हैं पहले। वो कहता मैं ऐसे भी कैसे कह सकता हूँ। कहने लगे बस इतना ही कह देना कि एक मुनिराज मिले थे और कुछ बोल रहे थे कि इस प्रकार से आपके परिवार में जीव मरे हैं और आपको बुलाया है। वो जैसे ये कहता है कि इस चूजों को अच्छे से रखना, एक मुनिराज ने कहा था, बाकी कहने की तो उसकी हिम्मत नहीं होती है। और राजा बोलता तुमको किसने कहा। बोलते ऐसे से एक मुनिराज थे, और भी कुछ बता रहे थे इनके बारे में। वो जाते हैं, राजा जाता, और उस समय तक राजा के यानी संतान नहीं थी, और राजा जाते हैं। मुनिराज जी उनसे चर्चा करके कहते हैं दोनों चूजे तुम्हारे ही बच्चे होंगे आने वाले समय में। और वो मरकर चूजे दोनों उसके यहाँ युगल बच्चे होते हैं, जोड़ुआ बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। और बाद में वो लोग पूर्व जन्म के उपदेश सुना था, व्रत लिए थे चूजे के पर्याय में, और संस्कार थे कि दोनों दीक्षा ले जाते हैं राजपुत्र होने के बाद। लेकिन किसी जगह विहार करते करते जाते हैं, और वहाँ बलि चढ़नी थी, इन दोनों को ले जाया जाता है। लेकिन राजा पूछता तुम कौन राज्य के हो, कहाँ के हो। वो बताते हैं तो राजा कहता अरे तो मेरे भांजे भांजी हैं, और वो बलि भी नहीं चढ़ पाती उनकी। और कहते हैं आगे चलकर वही दोनों मुनि आर्य का दीक्षा लेकर तपस्या करके, तो हमें चाहिए कि उतना उत्थान हुआ एक बार की हिंसा में। इसलिए जो भी हिंसा आदि करते हैं, हिंसा के उपकरण बनाते हैं, हिंसा की अनुमोदना करते हैं, हिंसा की दवाइयाँ बेचते हैं, हिंसा की सलाह देते हैं, वो सब नरक में जाएंगे, और एक भव नहीं अपने कई कई भव समाप्त करेंगे। आप भी चाहते हैं कि आपके कोई ऑपरेशन नहीं हो, आप चाहते हैं आपका कभी फ्रैक्चर नहीं हो, तो खूब खुशियाँ बांटना, जो बांटोगे वही लौट कर आएगा। कलेश, चिंताएं, विषाद, अशांति मत बांटना। आप अपने जीवन में अच्छाइयाँ बांटिए, आपके यहाँ अच्छाइयों की बरसात हो जाएगी, और आप जीवन में कभी भी रावण आदि का पुतला देखने मत जाइए, क्योंकि आने वाले समय में हमारे तीर्थंकर हैं, हम ऐसे कैसे उनके बारे में सोच सकते हैं। तो आप लोग अच्छा सोचिए, किसी को गिराने की नहीं, उठाने की सोचिए, और बिगाड़ने की नहीं, बनाने की सोचिए। परमात्मा आपकी भी बना देगा। तो आप लोग वीतरागी देवियों को देव मानकर, आराध्य मानकर, आदर्श मानकर पूजा कीजिए। एक दिन आप भी नमन के योग हो जाएंगे, यही मेरा सुभाष है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिनधन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है।
यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।